हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नोडल एनालिसिस और इसी में हम लोग सुपर नोड का भी कंसेप्ट सीख लेंगे। तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग नोड्स को सेलेक्ट करते हैं और उन पर्टिकुलर नोड्स पे वोल्टेजेस को निकालते हैं और फिर करंट जहाँ पे भी हमारा डिमांड करता है वहाँ पे हम लोग करंट निकालते हैं। तो फिलहाल हमें 3 नोड यहाँ पे दिख रही है और हालांकि नोड को जो है सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है, जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा पॉइंट्स मीट करे वो नोड हो जाती है। जैसे ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, लेकिन यहाँ पे कहीं नोड नहीं है, ठीक है। तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। अब इस नोड पे आप देखेंगे कि अगर आपका यहाँ पे V1 वोल्टेज आपने अज्यूम किया, यहाँ V2 अज्यूम किया और यहाँ पे V3 अज्यूम किया, तो यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर इक्वेशंस बनती हैं। तो इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो हम लोग देख लेंगे, और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है Vx, तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज हो जाएगा Vx। तो V1 इज इक्वल्स टू Vx सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाइंग सुपर नोड एनालिसिस एट 1 एंड 2, 1 और 2 पे सुपर नोड एनालिसिस यूज़ कर लो। तो सुपर नोड एनालिसिस सिंपली क्या करता है, बस सिंपल साइन को देखो, V1 -12 माइनस V2, तो यहाँ से V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी पहली एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन बहुत सिंपल है, बस इसका जो इस बीच वाली ब्रांच को छोड़ के इससे जो इक्वेशन निकले और इससे जो इक्वेशन निकले उनको ऐड कर लो। सुपर नोड एनालिसिस बस इतना सा करते हैं। तो अप्लाइंग वही सेम सुपर नोड एनालिसिस 1 और 2, क्या हो जाएगा आपका V1, या फिर Vx लेना है तो Vx लिख दो, या V1 लिखना है तो V1 लिख दो। V1 माइनस 0/5, ये कहाँ से आया, V1 माइनस 0, ये ग्राउंड होता है, 0 वोल्ट होता है ग्राउंड पे। V1 माइनस 0/5 प्लस V1 माइनस V3 अपॉन दैट इज़ 12 ओम्स। इसके बाद इनको ऐड करिए, तो यहाँ पे क्या है, वो V2 है माइनस V3/8, ये भी दिख रहा होगा, V2 माइनस V3/8, और इनकमिंग करंट है मेरी, तो इसको 6 एम्पियर्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं नोडल एनालिसिस में, क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज़ करते हैं, जो कि कहता है कि अलजेब्राइक सम करंट का पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होता है, नेट करंट वहाँ पे 0 होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग साइन को लेते हैं, जो इनकमिंग होते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग को पॉजिटिव, या फिर आपकी मर्जी, आउटगोइंग को नेगेटिव और इनकमिंग को आप पॉजिटिव ले सकते हो। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं हम इसे। और उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो V1/5 प्लस V1/12 माइनस V3/12 प्लस V2/8 माइनस V3/8 इज इक्वल टू 6 ले सकते हैं। उसके बाद ये हो गया मेरा 60 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 5, 12, 12 और 17 V1 है ना, माइनस V3 प्लस V3, ये है ना, और बाय 12 है ये, और बाय 8 है एक, और प्लस V2/8 है इज इक्वल टू 6 है। तो पहले तो ये देख लो कि 17 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 0.283 V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 0.8333 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2.0। तो ये आपका आ जाएगा 0.283 V3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज़ 0.125 V2 इज इक्वल टू 6। यहाँ लिख लीजिए 0.83 V1 प्लस 0.125 V2 माइनस 0.283 V3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 फाइनल हो गई मेरी। इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगी, KCL अप्लाई करते हैं कहाँ पे, KCL अप्लाइंग KCL एट नोड 3। नोड 3 पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो V3 माइनस V2 अपॉन 8 ओम्स माइनस ये 5Vx, ये इसको बाद में लिखते हैं, V3 माइनस V1 अपॉन 12 ओम्स, ये प्लस रहेगा, और माइनस 5Vx, क्यों, क्योंकि वो अंदर जा रहा है, और Vx क्या है मेरा, V1 है, तो V3/8 माइनस V2/8 प्लस V3/12 माइनस V1/12 माइनस 5V1। अब यहाँ से हम लोग फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 1.25 ये हो जाएगा 0.125 V3 माइनस 0.125 V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 0.083 V3 माइनस 0.083 V1 माइनस 5 V1। तो यहाँ से 0. इसको मैं कर लेता हूँ 0.125 प्लस 0.083 दैट इज़ 0.2088। सबसे पहले तो इसे आगे ले आओ, माइनस 5.083 V1 माइनस प्लस 0.125 V2 प्लस 0.208 V3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बना लेते हैं इक्वेशन। तो कैलकुलेटर में हमने वैल्यू रखा V1 की 1, मतलब A1 की जगह 1, B1 की जगह -1 और ये फिर 0 और फिर ये 12, ठीक है। फिर यहाँ से 12 के बाद 0.283, उसके बाद 0.125 V2 की जगह, इसके बाद माइनस 0.2083 ये वाला। यहाँ पे 0.2083 आ रहा है, 0.283 नहीं है। और इसके बाद यहाँ 6 है, D2 को 6 लिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस 5.083 वो जो आ रहा है, तो माइनस 0.125 V2 और 208 C3 वाला, और D3 मेरा क्या है 0 है। तो ये मेरा आ गया V1 और Vx इज इक्वल्स टू माइनस 1.25 ले लेते हैं इसको। V2 क्या आ रहा है मेरा 13.25 माइनस 13.25 और यहाँ मेरा V3 आएगा 38.5 ले लेते हैं, माइनस 38.5 वोल्ट्स। तो ये था मेरा क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया। यहाँ पे निकालना है आई है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मतलब फ़िलहाल तो आइए पूछा है, बहुत आसान चीज़ पूछ लिया इसने। तो आइए क्या होगा V1 माइनस V3/12, क्योंकि डायरेक्शन उसका ऐसे है। तो V1 माइनस V3/12, V1 है माइनस 1.25 माइनस 38.5 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कितना आएगा। कॉम्प्लेक्स कितना है 38.5 माइनस 1.25 इतना डिवाइडेड बाई 12, 3.1 एम्पियर करंट मेरा आ रहा है, 3.1 एम्पियर्स। आइए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना है करो, और बस मुझे बता दो कंटेंट कैसा है।